अब जब एमसीयू से थैनोस जा चुका है तो यह शांति ज़्यादा देर तक तो नहीं टिकने वाली, इसलिए छोटे मोटे विलेन के साथ एमसीयू को कुछ बड़ा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मूवीज में छोटे मोटे विलेन ही होंगे तो मूवी देखने भला जाएगा कौन। शायद मुझे लगता है कि वह नेक्स्ट विलेन गैलेक्टस है, तो इसलिए हम जानेंगे गैलेक्टस की कॉमिक बुक स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है टा नाम के प्लेनेट से, जो कि बिग बैंग के पहले एग्जिस्ट करता था। वहाँ की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से काफ़ी एडवांस थी। इसी प्लेनेट पर रहता था गैलन, जो कि एक साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर था, और ऐसे ही एक एक्सप्लोरेशन में उसे पता चलता है कि जल्द ही एक बड़ा कॉस्मिक इवेंट होने को है, और यह पता चलता है कि उसकी दुनिया और पूरी यूनिवर्स खत्म हो जाएगी और फॉर्मेशन होगा एक नई यूनिवर्स का। और इस कॉस्मिक इवेंट को हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं, और इसी इवेंट के बारे में अपने लोगों को वार्न करता है, और यह भी बताता है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। और धीरे धीरे शुरुआत होती है बिग बैंग की, और गैलन के प्लेनेट पर उसके लोग रेडिएशन पॉइजनिंग के कारण मरने लगते हैं। इसलिए इस कॉस्मिक इवेंट यानी कि बिग बैंग को रोकने के लिए गैलन ने एक टिप बनाई और ऐसे मिशन पे निकल गया जिस पर वापस आना मुश्किल था। पर इसी मिशन से ऐसे चांसेस थे कि कॉस्मिक इवेंट को रोका जा सके। वह सब एक स्पेसशिप के मदद से वहां पहुंचे जहां से बिग बैंग की शुरुआत हो गई, और आगे वह उस स्पेसशिप को लेकर बिग बैंग में घुस जाते हैं। इससे बिग बैंग तो रुकता नहीं है, पर सबके सब मारे जाते हैं, पर इकलौता बचता है गैलन, और उसे दिखता है सेंटियंस ऑफ यूनिवर्स। और मैं आपको बता दूं कि सेंटियंस कुछ कॉस्मिक बीम्स होते हैं जिनके कारण बिग बैंग हुआ था, और यह बीम्स गैलेन के साथ मर्ज हो जाते हैं, और इसी यूनिवर्स में सेंटियंस और गैलेन का मर्ज होने से फॉर्मेशन होता है गैलेक्टस का, जो कि अपने स्लिमिक फॉर्म में उसी स्पेसशिप में यूनिवर्स के इधर उधर भटकता रहता है। उसी दौरान एक वॉचर की नज़र उस पर पड़ती है, और वह उसे रोकता है और इंस्पेक्ट करता है। और अब यह याद रखने की चीज़ है कि कॉमिक्स में वॉचर का काम सिर्फ इंस्पेक्ट करना है, ना कि उनके साथ छेड़छाड़ करना है। लेकिन इस वॉचर ने वो गलती कर दी जिसे इसे गलती से भी नहीं करना था। उसने गैलेक्टस को स्लीपिंग फॉर्म से उठा दिया, पर उठने के बाद यह वह गैलन नहीं रहा जिसे हम एक टाइम से जानते थे। वह एक बिल्कुल ही नया लिविंग बीइंग है, वो भी पूरी कॉस्मिक एनर्जी से भरा पड़ा, और उसका कोई फॉर्म नहीं था। उठते के साथ ही ये अपने कॉस्मिक एनर्जी को यूज करने लगता है, और अपने आप को वह एक बॉडी देता है, साथ ही साथ वह जिससे था उससे वह एक शेल बनाता है, और उसके अंदर नेक्स्ट हजारों साल के तक अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वॉचर को इसी वक्त एहसास हो जाता है कि यह जो कॉस्मिक एनर्जी का फॉर्म है वो फ्यूचर के लिए खतरा बन सकता है, पर हर एक वॉचर ने ओथ लिया है कि उन्हें चाहकर भी वो चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ उसे देखना है, और इसी ओथ के कारण वह उसे मारता नहीं बल्कि जाने देता है। इसके बाद गैलेक्टस कई हजारों सालों के लिए उस स्पेसशिप के बने सेल में स्पेस में उड़ते रहता है, और अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते रहता है। उड़ते उड़ते वो आर्कोबिया नाम के प्लेनेट का ऑर्बिट में आ जाता है, और पास ही इससे गुजरते स्पेसशिप उसे एनिमी का वेपन समझ लेते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं, जिसके तुरंत बाद वो अपने सेल से उठकर अपने फाइनल फॉर्म में निकलता है। हजारों साल से अपने स्लीपिंग फॉर्म में रहने के कारण उसे एनर्जी की काफ़ी कमी हो रही थी, इसलिए वह प्लेनेट आर्कोपिया के एनर्जी को ही कंज्यूम कर लेता है, जिसके कारण पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ से गैलेक्टस को एहसास होता है कि अगर उसे जीना है और इमॉर्टल रहना है तो उसे उसी तरह प्लेनेट की एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और वह अपने इसी काम में लग जाता है। इसी दौरान उसे यह भी पता चलता है कि वह डिस्ट्रक्शन के साथ क्रिएशन भी कर सकता है। तो इसके बाद वो अपने प्लेनेट टा एट्रीब्यूट में एक अपना प्लेनेट बनाता है और नाम देता है टाटू। फिर वह अपने इमॉर्टल होने के मिशन पर निकल जाता है, और इसी तरह प्लेनेट की एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो उसी दौरान वह पहुंचता है जिला, और जिला पर ही रहता था नॉरेन रेड, जो कि एक वॉलेंटियर की तरह गैलेक्टस से पीस मांगने आता है, और बोलता है क्या तुम अपने खुशी के लिए पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दोगे। जिस पर गैलेक्टस बोलता है मुझे ऐसा करने में कोई शौक नहीं है, पर मुझे जीना है तो ऐसे करना पड़ेगा। जिस पर नॉरेन कहता है तुम ऐसे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करते जिस पे कोई इंटेलिजेंट बीइंग नहीं रहते, मतलब कि वहाँ जहाँ से पेड़ पौधे के अलावा कोई नहीं रहता। इसी पर गैलेक्टस कहता है
ऐसे प्लेनेट को खोजने का समय मेरे पास नहीं है। जिस पर नॉरेन बोलता, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा और सिर्फ ऐसे प्लेनेट की लोकेशन तुम्हें दूंगा जहां सिर्फ पेड़ पौधे रहते हैं। इस बात के लिए गैलेक्टस मान जाता है और अपने क्रिएशन के पावर से नॉरेन को सिल्वर सफर बना देता है और सिल्वर सफर गैलेक्टस के लिए प्लेनेट की खोज में लग जाता है। कुछ टाइम के बाद गैलेक्टस को एहसास होता है कि जहाँ इंटेलिजेंट बीइंग नहीं है वहाँ से वो इतनी एनर्जी नहीं कंज्यूम कर पा रहा है, इसलिए इंटेलिजेंट बीइंग का प्लेनेट ढूंढने के लिए सफ़र को भेजता है। सिल्वर सफ़र अर्थ का पता लगाता है और उसकी इंफॉर्मेशन गैलेक्टस को देता है। अर्थ में आते ही गैलेक्टस का सामना होता है फैंटास्टिक फोर्स। इसे देख सफ़र को दया आ जाती है और वो गैलेक्टस को धोखा दे देता है। तो दूसरी तरफ रीड के कहने पर ह्यूमन टॉर्च अर्थ के लिए टाटू पर जाता है, जहां एक अल्टीमेट वेपन यानी कि अल्टीमेट मैग्नीफायर था जिसका इंफॉर्मेशन रीड को वॉचर ने दी थी। जब तक ह्यूमन टॉर्च मैग्नीफायर लाने जाता है तब तक इधर सफ़र और बाकी सुपर हीरो गैलेक्टस को रोकने में लग जाते हैं, जिससे ह्यूमन टॉर्च को मैग्नीफायर लाने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है। अल्टीमेट मैग्नीफायर को रीड के हाथ में देकर गैलेक्टस सदमे चल जाता है और वह चिल्लाता है कि तुम इतने खतरनाक हथियार से नहीं खेल सकते हो, और यह भी कहता है कि यह वेपन पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वह इस एक प्लेनेट के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता और कहता है कि तुम मुझे मैग्नीफायर दे दो और मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा और कभी वापस नहीं आऊँगा। वॉचर रीड को मैग्नीफायर गैलेक्टस को देने को कहता है क्योंकि वह एक कॉस्मिक बीइंग है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। मैग्नीफायर मिलते ही गैलेक्टस अर्थ की और अर्थ रिमाइंड बैक मैग्नीफायर मिलते ही गैलेक्टस अर्थ को छोड़कर चला जाता है और अगले कई सालों तक नहीं वापस आता है। यह थी गैलन की कॉमिक बुक स्टोरी की कब और कैसे और कहाँ गैलन से गैलेक्टस बना। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।